श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान में अध्याय 1 में हम आपको अभिक्रियाओं के प्रकार में बता रहे हैं। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब दूर हटना। तो इसमें लिखिए परिभाषा इसकी है, विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो विस्थापन मतलब अलग होना। विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए तो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं बच्चों। जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में सल्फेट के नीले विलयन में आयरन की पत्ती डाली जाती है। आयरन की पत्ती डाली जाती है। ठीक है। जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में आयरन की पत्ती डाली जाती है तो आयरन धातु ठीक है, तांबे से अधिक क्रियाशील
ताबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण ताबे को विस्थापित कर देता है। ताबे को विस्थापित कर देता है। जो कहने का मतलब ये जो आयरन हो अधिक क्रियाशील होता है, तो अधिक क्रियाशील होने के कारण जो है तांबे को क्या करता है, विस्थापित करता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, जिससे उसका नीला रंग नीला रंग धीरे धीरे हरे रंग में जो है क्या होता है, हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यही विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। मतलब जो शक्तिशाली है वह जो कमज़ोर है उसको हटा देता है। इसका कहने का मतलब है विस्थापन कर देता है, उसकी जगह अपने आ जाता है। तो जैसा फॉर एग्जांपल है कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट किससे अभिक्रिया करता है, आयरन से अभिक्रिया करता है। चूँकि आयरन क्या है, ये अधिक क्रियाशील है, अधिक शक्तिशाली है, इसलिए जो है कॉपर की जगह वो आ जाएगा आयरन। तो हीरो लगाएंगे, ये FeSO4 बना देगा, प्लस इसको अलग कर देगा बच्चों। तो ये आपका आयरन है। आयरन जो है कॉपर की अपेक्षा, तांबे की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये जो है तांबा को हटा करके उसका स्थान ले लेता है। आप लोग जानते भी हैं जो शक्तिशाली उसका ही ज़माना है। तो आयरन तांबे की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, अधिक क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता के कारण जो वह तांबे को हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है, तांबा को अलग कर देता है। यही जो आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। कॉपर है, ये आपका हो गया, ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट हो गया। ये है आपका जो है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट ये आयरन है। तो यह जो है चूँकि आयरन जो अधिक क्रियाशील है, इसलिए तांबे को, कॉपर को हटा करके उसका स्थान ले लेता है। यही जो है विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जो अधिक क्रियाशील होता है वह जो है कम क्रियाशील तत्व को, परमाणु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसकी जगह पर हो जाता है। जो कि विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये है, जो क्रियाशील है वह विस्थापित कर देता है, स्थान बदल देता है। इस तरह से पहला एग्जाम्पल है बच्चों। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल एक और दिया गया है। दूसरे में आइए, उसमें दिया गया बच्चों, जब
कॉपर सल्फेट विलयन। एग्जाम्पल उदाहरण 2 है, जब कॉपर सल्फेट विलयन कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक की पत्ती डाली जाती है, में Zn जिंक की पत्ती डाली जाती है। इसके पहले तो आयरन का एग्जाम्पल देखें, लेकिन अब यही जो है कॉपर सल्फेट के साथ जब Zn जिंक की पत्ती डाली जाती है तो जिंक सल्फेट तथा कॉपर तो जिंक सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होते हैं तथा कॉपर प्राप्त होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो आपका कॉपर सल्फेट और आयरन का था। आयरन जो है अधिक क्रियाशील था, कॉपर को तांबा को हटा दिया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है, जब कॉपर सल्फेट विलयन में Zn जिंक की अगर पत्ती डाली जाती है तो यहाँ Zn जो है देखो अधिक क्रियाशील है, इसलिए Zn जो है फिर कॉपर को तांबा को हटा देगा। तो ये आपका CuSO4 प्लस Zn जिंक। फिर देखिए यहाँ Zn जो है Cu से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको विस्थापित कर देगा। ये हो जाएगा आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट हो गया आपका, और कॉपर प्लस Cu को अलग कर देता है, ठीक है। ये बच्चों आपका विस्थापन अभिक्रिया के 2 उदाहरण हैं। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है, तो जो अधिक क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता, मतलब हटा देता, उसका स्थान ले लेता है, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि बच्चों दोनों एग्जाम्पल आप लोग देखे, एक कॉपर सल्फेट के साथ आयरन था, आयरन अधिक क्रियाशील था इसलिए कॉपर को हटा दिया, उसकी जगह ले लिया। उसी तरह से जब कॉपर सल्फेट में Zn जिंक की पत्ती अगर डालेंगे तो जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसलिए वह कॉपर को हटा करके उसका स्थान ले लेगा। तो इस तरह से बच्चों यह दोनों जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यह आपका जिंक सल्फेट है, ये कॉपर हो गया आपका अलग, यह कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट अभिक्रिया किसे करता है Zn से, तो उसका स्थान लेता है। बच्चों इस तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया के 2 एग्जाम्पल है।